चैप्टर नंबर 19, नरमपंथी उदारवादी चरण, 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। देखिए, इसे क्वेश्चनों में जो आंदोलन हुए हैं, नरमपंथी का मतलब होता है जो लोग उदारवादी होते हैं, ठीक है। और चरमपंथी या गरमपंथी का मतलब होता है जो थोड़े से उग्र होते हैं, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नरमपंथ से जुड़ा हो और चरमपंथ या उग्रपंथ से या गरमपंथ से, ठीक है। तो नरमपंथी का मतलब है वे लोग जो उदार हैं, सरकार के साथ सहयोगात्मक रूप से सहयोग करते करते और बदलाव चाहते हैं। गरमपंथी एकदम से रेडिकल चेंज चाहते हैं, उन्हें किसी भी तरीके का कोई सहयोग स्वीकार्य नहीं है। तो देखिए, ये आपका नरमपंथी जो उदारवादी चरण है 1885 से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। 1905 के बाद जब बंगाल का विभाजन होता है तो उसके बाद फिर चरमपंथ या गरमपंथ अपने पीक पर आता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहते हैं हम? उदारवादी चरण, ठीक है, या नरमपंथी, एक ही बात है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में होती है? बंबई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस बनी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन है। देखिए, समय देख लीजिए और फिर आप उसका मिलान कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि कौन से वायसराय कब आए। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एलन एक्टोवियन ह्यूम। इन्हें ए ओ ह्यूम भी कहते हैं, ठीक है। नाम पूरा देख लीजिए, एलन एक्टोवियन। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी में 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। इसमें एक और दो सही है, ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना में बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लेग फैल गया था, ये आपको पता ही है। तो बीमारी के कारण, पूना में हैजा फैलने के कारण, हैजा कह लीजिए या प्लेग बीमारी चल रही थी उस समय बहुत तेजी से। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्थ में यह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार और शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, या फिर सभी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें शामिल नहीं था? तो ये 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। अब आगे देखिए, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लिटन। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी कि स्टेट्यूटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? 1878 में।
हिल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से उभरा था? रिपन। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं माना जाता? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं है? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। ठीक है, मिलिट्री कमांडर, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, इनमें से कोई नहीं। असैनिक सेवक, असैनिक का मतलब सिविल लोग। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन है? शहरी क्षेत्रों से हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो आपको बताना है बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो सबसे पहले बनती है बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद बनती है आपकी इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग और फिर मद्रास महाजन सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये लॉर्ड कर्जन है। जब विभाजन हुआ था तब ये, जब देखिए जब तक बंगाल विभाजन आता है तब तक 1905 तक आते आते जो कांग्रेस एक बहुत ही अच्छा अपना प्रभाव छोड़ रही थी अंग्रेजों के बीच में वायसराय को लेकर, वो अब तक आते आते बहुत ज़्यादा कांग्रेस से चिढ़ने लगे थे, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की भावना जो जागृत हो रही थी उसको समाप्त करने का इनके पास और कोई तरीका था नहीं बंगाल विभाजन के अलावा। तो आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। देखिए ये इससे भी पहली संस्था है आपकी, कांग्रेस से भी पहली। कब? लैंड होल्डर सोसाइटी। इससे पहले और भी कई संस्थाएं बनी थी जिनका विलय कर दिया गया था फिर बाद में कांग्रेस में ही। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? ये वैसे ये जमींदारों के लिए थी। लैंड होल्डर का मतलब है जो जमींदार वर्ग था उनके कल्याण के लिए बनी थी, लेकिन इसमें फिर किसान, शिल्पकार वगैरह सभी के अधिकारों की बात करने लगे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, ध्यान रखना है पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये तो नहीं है ठीक, ये पहला और दूसरा इनमें से सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच 1916 में अधिवेशन और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो देखिए आगे देखते हैं, इसमें 2 और 3 सही है। ये गलत है, कहाँ हुआ था आपको भी पता है, बम्बई में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की है? द डक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर हैं। ठीक है, देखिए जो टैगोर वर्ग है, टैगोर वर्ग का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे, बहुत ही प्रभावी लोग थे उस समय के और बहुत बड़े जमींदार थे ये। रियासत इन कई रियासतों के दीवान वगैरह इनके पूर्वज रह चुके थे। तो इसलिए आप देखेंगे कि कलकत्ता में जितना भी बौद्धिक पुनर्जागरण हुआ है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और भी लोग हैं लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत चीज़ों को जागरूक किया। सूची एक, सूची देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े क्रांतिकारी वर्ग थे, ये लेखक और एक तरीके से बौद्धिक वर्ग है। ये समर्थन करता है और विरोध, समर्थन करता है, समर्थन नहीं करता है, बस 2 काम करता है, विरोध भी नहीं करता करता। ठीक है
लेकिन ये अंग्रेजी शासन के बिल्कुल विरोधी भी विरोधी इस तरीके से नहीं थे कि वे चाहते थे एकदम से उखाड़ फेंकना ठीक नहीं है, धीरे धीरे ही चीज़ों को बदलाव में लाया जाना चाहिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसमें सम्मिलित करना है, तो इसमें देखना है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित होती है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 52 में, पूना सार्वजनिक सभा 76 में, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में। ठीक है, ये सब फिर बाद में कांग्रेस में ही मिल गई थी, तो 1 2 3 4। मद्रास महाजन सभा 1854 में, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और भारत और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए अभी आपने भी पीछे एक क्वेश्चन देखा था कि उसमें उम्र घटाकर कितनी कर दी गई थी? 19 वर्ष कर दी गई थी। तो ये इसलिए ही की गई थी जिससे भारतीय जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है ब्रिटेन में जाके, वो अगर हम उसकी उम्र घटा देंगे तो भारतीयों की भागीदारी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेजी से सिविल सर्विसेज और उधर से सिविल सर्वेंट बन के प्रशासन में, और वहाँ से बैरिस्टर बन के आके फिर न्यायपालिका में बहुत अच्छा हस्तक्षेप करते थे और भारतीयों को उसके लिए जागरूक करते थे। लेकिन ये चीज़ें बाद में अंग्रेजों को समझ आ गई, उन्होंने पहले ही इसको कम कर दिया। तो इंडियन एसोसिएशन जो है, जो कांग्रेस का जो पहला इंडियन एसोसिएशन के किस मुद्दे पर, यानी कि इनके इनके जो मुद्दे थे उसमें सबसे पहले क्या बात थी? यही कि सिविल सेवा का जो प्रशासनिक सिविल सेवा के नियमन में सुधार करिए और परीक्षा में बैठने की उम्र को और बढ़ा दीजिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। रहस्यमय उद्गम पट्टा भी सीतारामैया। थियोसोफिस्टों की योजना का मतलब, जो थियोसोफिस्ट है वो है एनी बेसेंट है। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और सुरक्षा का पाठ किसने बताया है? ये लाला लाजपत राय ने। ठीक है, आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके लेखक कौन है? पट्टा भी सीतारामैया। हाउस इंडिया ऑफ अच्छा, हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट। इंडिया टुडे आर.सी. दत्त। 1857 एस.एन. सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने लोग शामिल हुए थे? 72। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो अध्यक्षता 2 बार की थी? यह है वेंडर बर्न। ठीक है, शुरू में इन्होंने अंग्रेजों को ही इसका अध्यक्ष बनाया, जिससे अंग्रेजों के दिमाग में ये बातें ना खटके। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया? उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। डफरिन ने। किसने कहा मुझे खुशी है कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र वाले लोग हैं? ये एल्गिन द्वितीय कहता है। अब देखिए इसमें आपको मिलान करना है, नहीं मिलान नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी है? सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल। हैदराबाद के नवाब, बिल्कुल। बनारस के राजा, बिल्कुल। दिनसारा माखन जी पेरिट, पेटिट है ये। हाँ पेटिट ही लिखा है। तो 1 2 3 4। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन क्या है? प्रार्थना, याचना, विरोध। उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिकमंगा या भिकमंगी राजनीति कहा है? उग्रवादियों ने। उग्रवादी का मतलब कौन है? ये उग्रवादी ऐसे कोई आतंकी वातंकी नहीं समझना। उग्रवादी का मतलब है जो गरम दल है, कांग्रेस का जो गरम दल है, या कांग्रेस से बाहर भी जो वे दल हैं
जो गरम या चरमपंथी कह सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। जैसे चंद्रशेखर आजाद का दल था, आपका भगत सिंह जी का दल था, तो इससे भी पहले कुछ ऐसे दल रहे, ठीक है। और कांग्रेस में ही जो समाजवादी लोग हैं वे इस चीज़ को नकारते हैं। उदारवादियों की कार्यशैली के साधन ये आपने देख लिए। हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की है? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी इस बात को कहते हैं। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन, ठीक है। ये एल्गिन और लिटन, डफरिन, ये ऐसे लोग थे जो बहुत ही घमंड की बात करते थे, ठीक है। आगे देखिए, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने? अच्छा, इसके ऊपर बोल देते हैं। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले हैं? लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय जो है वे आपके गर्मपंथियों के प्रभावी नेता रहे हैं। तो अधिकतर जो उनके नरमपंथियों के बारे में जो अधिकतर बातें कही गई हैं वो इन्हीं के द्वारा है, ठीक है। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्रा टर्रा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल, लाल, बाल, पाल, ये तीनों ही हैं। तो पाल कौन है? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है। लाल, बाल और पाल, ये तीनों ही गर्मपंथी हैं। 1897 में किसी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आता है? बाल गंगाधर तिलक की। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की है? अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और इसके बाद है फिर राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य कहा था? तो ये वक्तव्य किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति चालू हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि कांग्रेस केवल शिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन। अब जैसे आपने गरम नरम पंथ देखा, अब यहाँ गरम पंथ देखेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें पहला सवाल क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917, कब? 1905 से 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1917 की अवधि को क्या कहते हैं? उग्रवादी शरण कहते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया है 1905 का बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों के संबंध में नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठा है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। आगे देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक का नारा है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा
हुई? 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म। भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार प्रकाशित करती थी? ये कौन सा है आपका? स्वराज। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र का सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग, सांप्रदायिक विभाजन। ठीक है। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन है? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यह केसरी। शेर पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजधानी का कोलकाता दिल्ली स्थानांतरण होना। अनुशीलन समिति संबंध किससे है? वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया? उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है? 1907 में। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को बढ़ाना, दबाना। कांग्रेस लीग समझौता, जिसे 1916 में लखनऊ समझौता है, दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद के कारण क्या थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। यानी कि ये पूछना चाह रहा था कि कब बंगाल विभाजन समाप्त हुआ। ये बकवास करते हैं कुछ भी। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1905 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस से गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे पहले पूछा गया था कि कौन नरमपंथी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 में। 1908 में
बंगाल 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग होता है 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. अलकाट। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन कौन से हैं? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अतिवादियों या उदारवादियों अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन था? यह प्रमुख भूमिका किसने निभाई? एनी बेसेंट ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक? 1516 में जो होम रूल लीग आरंभ की गई थी उसका नेतृत्व तिलक और एनी बेसेंट ने। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, अंततः देश का विभाजन कराया, विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। कांग्रेस की प्रार्थना याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम। भिकाजी कामा, इंडियन एसोसिएशन या सॉरी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। एनी बेसेंट, द तलवार। अरविंद घोष, कॉमनवेल्थ। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो सबसे पहले ये प्रसंग होता है, फिर महात्मा गांधी भारत आते हैं 15 में, और तिलक का होम रूल लीग की स्थापना होती है। ठीक है। ये 1916 की है शायद तिलक की। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? नरम दल वालों के हाथों में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? चिरोल ने। किसने? वी चिरोल। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? अभी ये सवाल पहले भी आया था 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 11 में, 1911 में। अलीपुर बम कांड के अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी.आर. दास ने। अलीपुर बम कांड में। अच्छा, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं करेगा। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना के दौरान या एनी बेसेंट ने होम रूल के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। ये दोनों ठीक भी हैं और स्पष्टीकरण भी दे रहा है। निम्नलिखित में कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद, इनका एनकाउंटर हुआ था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या है? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव होता है? स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। महाराष्ट्र में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंध थे। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी? गोरखपुर में। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में। अब आता है आपका गांधी युग। तो गांधी युग कब होता है? 1917 से 1947।